Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Professor Sirtasha Aftab here. Part 2 Chapter 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है. आज उसका लेक्चर नंबर 15 and the topic is hydrides. सबसे पहले हाइड्राइड्स देख लेते हैं. लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हेलाइड्स. हाइड्राइड्स भी उससे मिलता जुलता है, सिमिलैरिटीज हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स. प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी कंपाउंड्स का बता दिया था. हाइड्राइड्स मीन कि अब एक तो हाइड्रोजन होगा और एक कोई और एलिमेंट होगा. जब वो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो हाइड्राइड्स कहलाएंगे, बाइनरी कंपाउंड्स कहलाएंगे. एग्जांपल नजर आ रही है आपको, सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव H माइनस हाइड्राइड फॉर्म में है. तो दिस इज सोडियम हाइड्राइड. एक हाइड्राइड है और एक सोडियम है. कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है, लिथियम हाइड्राइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्राइड भी हो सकता है. इसी की तीन टाइप्स हैं. सबसे पहली है आयोनिक हाइड्राइड्स, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स को हम पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं. पहली टाइप है आयोनिक हाइड्राइड्स. आयोनिक हाइड्राइड्स के नेम से पता चल रहा है कि ऐसे हाइड्राइड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा. आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड होगा विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Elements of group first A and heavier members of group 2A. Heavier member mean bottom पे 2A के जो नीचे वाले ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो they form ionic hydride. Same example sodium hydride. Properties इसकी as same as we have read in the previous lecture, that is halides. वही properties जो ionic halides की हैं वही ionic hydrides की भी होती हैं. वो previous slide में से आप देख लीजिएगा. Second one is polymeric hydrides or intermediate hydrides. They have intermediate nature. Beryllium and magnesium form is covalent hydrides. The most electronegative atoms, ऐसे atoms जिनकी electronegativity ज़्यादा होगी. ज़्यादा होने का मतलब है they belong from the right side of the periodic table. वो periodic table के right side पे आएंगे जहाँ पे p block elements होते हैं. वो कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं? कोविलेंट हाइड्राइड. इसका मतलब है दे हैव कोविलेंट बॉन्ड. कोविलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? विद द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जांपल है CH4 हाइड्राइड एंड प्लस कार्बन CH4. प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम है जैसे हमने कोविलेंट हेलाइड्स की पढ़ी थी. तो प्रीवियस लेक्चर से इसकी आप प्रॉपर्टीज भी साथ देख लीजिएगा. पे एलिमेंटल हाइड्राइड्स हैं, मेन ग्रुप्स हैं. जो आपको येलो में नजर आ रहे हैं दे आर आयोनिक. जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं दे आर पॉलीमेरिक और इंटरमीडिएट. और जो आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं दे आर कोविलेंट हाइड्राइड्स. देखते हैं इसके अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ता है क्योंकि जब हम हाइड्राइड की अब बात कर रहे हैं तो जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा. आयोनिक करेक्टर इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड. दो तरह के आयोनिक करेक्टर होते हैं. एक होता है आयोनिक करेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है आयोनिक करेक्टर ऑफ कोविलेंट कंपाउंड्स. इसी तरह जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होती है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा हाइड्राइड से. फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन क्या है? फर्स्ट ए के सब टॉप पे है, सबसे पहला एलिमेंट है. तो जब नीचे जाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा. तो आयोनिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा अलोंग द ग्रुप. स्टेबिलिटी है इसके अगेन उन्होंने कोविलेंट हाइड्राइड्स के बताए हुए हैं कि अगर हम पीरियड में बात करें इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कोविलेंट हाइड्राइड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारा आयोनिक करेक्टर ज्यादा होता है, राइट साइड पे हमारा कोविलेंट करेक्टर ज्यादा होता है. जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम कोविलेंट की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा. और आयोनिक करेक्टर क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है आयोनिक बॉन्ड्स का.
ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम तो ये डिक्रीज होगा। पूरे एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईली स्टेबल हाइड्राइड है वो फ्लोरीन का है, और जो लीस्ट स्टेबल होता है वो थेलियम और बिस्मथ का होता है। दिस इज फॉर एमसीक्यूज और फॉर आईक्यू टेस्ट्स। पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन कंपाउंड्स हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? उसकी क्या रीज़न है कि दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसकी वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिएगा ग्रे ब्लॉक में आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द जिगजैग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रही है। इसी तरह नीचे ब्लू में आइएगा, अमोनिया ने जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है डॉटेड लाइन वाला, लोन पेयर यहाँ पे शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह आप वाटर में देखें, आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है। एक लोन पेयर एक अलग से वाटर के हाइड्रोजन के साथ और दूसरा लोन पेयर दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ। टूडेज लेक्चर दिस इज़ वेरी इजी, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।